कोरोना फिर डराने लगा है। गुजरात में XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। 11 मार्च को मामला सामने आने के बाद मुतासरा शख्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसके बाद मुतासरा शख्स में XE वेरिएंट पाए जाने का इंकशाफ हुआ। वजारत सेहत के मुताबिक एक 67 साला शख्स जो कि मुंबई से वडोदरा आया था और गोत्री इलाके के एक होटल में ठहरा था, 11 मार्च को अलामात जाहिर होने के बाद उसका सैंपल लिया गया। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स इस वक्त मुंबई में है और सेहतमंद है। उसके राब्ते में आने वाले 3 अफराद को उसी वक्त अलग थलग कर दिया गया था। तीनों में कोई अलामत नहीं पाई गई। और इस सब के बीच मरकज ने दिल्ली, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को एक खत लिखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। मरकज ने इन रियासतों से कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की है। गुज़िश्ता हफ्तों में इन रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद मरकज ने इन रियासतों को यह अलर्ट जारी किया। दूसरी जानिब अब 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना की बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी गई है। 10 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। निजी मराकज पर कोरोना का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में राहुल गांधी एक किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। आइन को बचाने के लिए हमारे इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, लेकिन तमाम इदारे RSS के हाथ में हैं। इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिए घूम रहे हैं। आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब RSS के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 36 में से 27 खाली पड़ी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 36 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए हैं। कानून साज काउंसिल के इन इंतखाबात के नताइज 12 अप्रैल को आएंगे। MLC इंतखाब में 95 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज 58 अजला में 1,20,000 से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 739 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तमाम मुकामात पर पुरअमन पोलिंग के लिए 58 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई हैं। गाजियाबाद की शहरी सीट के बीजेपी MLA और रियासती साबिक वजीर अतुल गर्ग वोट डालने पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर जीत रही है। अपोजिशन की मायूसी पहले ही नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है और हम बात करते हैं गाजियाबाद शहरी सीट से विधायक अतुल गर्ग जी से। सर, आज मतदान किया जा रहा है, कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा? देखिए, मेरे को तो कोई अनुमान है नहीं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है कि हारेंगे कौन सी। ठीक है, तो इस समय देखिए कि चाहे ग्राम पंचायत हों, चाहे नगर पालिकाएं हों, सब जगह भाजपामयी वातावरण है। और अब की बार को जो ये इलेक्शन है वो जात बरादरी पे या धर्म के नाम पे तो है नहीं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा है। तो अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कई जगह पर्चे नहीं भरने दिए थे और आज यहाँ पर देखा जा रहा है तो बस्ते भी नहीं है, विपक्षी पार्टियों के एजेंट यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो क्या माने हम इस चीज को? आपको क्या लगता है कि विपक्षियों को यहाँ बस्ते लगाने से किसी ने रोका है? अरे, आपको याद होगा वो दिन कि जिस दिन काउंटिंग होनी थी 10 मार्च को, तो 9 मार्च को उन्होंने DM तक की गाड़ी की तलाशियां ली। एक ऐसा वातावरण बनाया कि जिससे ये कह सकें कि भाई इसके अंदर कोई बहुत बड़ी घटना या धांधली हुई है। लेकिन इतना ज्यादा स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद तो वो कुछ बोल नहीं पाए।
उन्होंने ये कहा कि अब हमारी 100 से ऊपर सीटें होंगी, उसी को ही इन्होंने अपना जीत मान लिया। ठीक है, तो ये क्या जो अखिलेश यादव हैं या बहुजन समाज पार्टी है, क्या एक्टिव नजर आया इस चुनाव में, आपको नजर आया? देखिए, एक्टिव होने का कोई फायदा भी नहीं था। कहीं कोई 12 बीघे में दाना हो तो ही तो फसल उगेगी। तो ये विधायक गाजियाबाद शहरी सीट से विधायक अतुल गर्ग थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इस समय हम कार्यालय जिला पंचायत गाजियाबाद में मौजूद है, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। डीएम गाजियाबाद और एसएसपी गाजियाबाद ने भी निरीक्षण किया है। और रोहित सिंह, गाजियाबाद, न्यूज 18। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की और कहा कि एमएलसी चुनाव साफ और शफाफ तरीके से कराया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना और बीजेपी के लीडरान लोगों को डरा धमका रहे हैं, ये भी कहा। तो मैं सफाई में हूं और हमारे साथ में विशेष तौर पे बात करने के लिए अखिलेश जी हैं। सर, काफी देर तक कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी, कैसा कार्यकर्ता और बातचीत जनरली जो आम हो रहा था? आज चुनाव चल रहा है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे, पुलिस पीछे लगाई गई थी। और शायद लोकतंत्र में इस तरीके से खुलेआम लालच देना या अधिकारियों के माध्यम से धमकाना और उन्हें ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। 36 में से 9 निर्विरोध चुने गए हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? अक्सर चुनाव में यही होता है और 36% निर्विरोध हुए। आप जानकारी करो निर्विरोध लोग कैसे हुए हैं, उस बहस में नहीं पड़ना है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है या इससे पहले जिस तरीके का सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कामकाज रहा है, वो कहीं ना कहीं धमकी देने का कामकाज रहा है। बुलडोजर पे पिछले काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा एक फैसला लिया कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलेगा और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया? गरीबों पे तो वैसे ही बुलडोजर चल रहा है, महंगाई का बुलडोजर उन पे चल रहा है। डीजल पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। आज सुनने में आ रहा है कि गैस सिलेंडर दुनिया में इतना महंगा किसी देश में नहीं बिक रहा होगा जितना भारत में बिक रहा है। तो महंगाई का तो गरीबों में बुलडोजर पहले से ही चल रहा है और फिर कितने बड़े पैमाने पे लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। इस पे सरकार क्या करेगी? हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी की है, पहले भी सरकार ये थी, अब भी सरकार ये है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जब पहला संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है, ये 5 साल में जो वादे किए वो कितने पूरे होंगे, ये बड़े सवाल है। गोरखपुर मठ पे जिस तरह से एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा गया है और जिस तरह से बाकायदा इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले के जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की अगर भाषा खराब है तो जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उन पे भी कार्रवाई हो जो लोगों को धमका रहे हैं। आखिरकार सीतापुर में क्या हुआ? क्या ये भाषा मर्यादित थी? और फिर जहाँ तक सवाल गोरखपुर का है, वो जांच में सब बातें सामने आ जाएंगी और मुझे लगता है कि एजेंसीज उसमें जांच कर रही हैं और निष्पक्ष जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अखिलेश यादव जो है बाकायदा देखा जा सकता है कि यहाँ पर आने के बाद, सैफे में आने के बाद, अपने निवास पे आने के बाद लगातार अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मिलने के बाद अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र पर जाएंगे। हालांकि आज मुलायम सिंह यादव जो है वो भी आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इनका मतदान जो है आज करहल में है, हालांकि वहाँ पे पहले से ही निर्विरोध चुना जा चुका है, इसलिए वो मतदान नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सैफई, उत्तर प्रदेश। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका ने रामनवमी के मौके पर 10 अप्रैल को पूरे बेंगलुरु में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का एक सर्कुलर जारी कर दिया है।
बीबीएमपी के सर्कुलर में कहा गया है कि इसके दायरे इख्तियार में आने वाले गोश्त की दुकानें और मिज़बाखाने इतवार को बंद रहेंगे। बीबीएमपी ने इससे पहले गांधी जयंती और महाशिवरात्रि के मौके पर गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। गवर्नमेंट बोल रही है वैसे ही कर रहे हैं हम, और है ना पहले एक वीक पहले लिख लिए हम, ये लिख के डाले हैं कि हम कल नहीं बेचेंगे मटन बोल के। अभी कल हॉलीडे है हमारे। हाँ, आज जो भी बिजनेस है आज करेंगे हम, कल नहीं करेंगे। Yeah, we are following this from years, and we have no problem with that. Whatever the government says, we'll go with that. Yeah, and whatever hotel orders or any business, whatever we had for tomorrow, we have made sure we have completed all the hotel orders and all the business today itself. We abide by the rules of the government. Whatever the government says, we are okay with it. समाज में नफरत फैलाने वाली तंजीमों पर लगाम कसने की बेहद जरूरत है। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर और हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले भास्कर राव ने ये तमाम बातें कही। बेंगलुरु के जयमहल में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने के बाद भास्कर राव ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आला बीएस येदियुरप्पा ने समाज में फूट डालने वाली तंजीमों को काबू में रखा था, लेकिन इसी बीजेपी हुकूमत के मौजूदा सीएम बिस्वराज बोम्मई ने इन तंजीमों को खुली छूट देती है। इस वजह से समाज में नफरत और टकराव देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अक्सरियती तबका इन तंजीमों के साथ नहीं है। मारूफ समाजी कारकुन और कोरोना वॉरियर मुसद्दिक अहमद अकीरी और दीगर ने इस इफ्तार पार्टी का खास एहतमाम किया था। भास्कर राव साहब कमिश्नर थे बेंगलुरु सिटी के, तो उनके जो काम हमने आंखों से देखा है और उनका जो रहने का तरीका और जैसे हिंदू मुसलमान को कैसा हैंडलिंग कैसे करते थे, उनका तरतीब हमने देखा है। वो देख के उनको हमने नज़दीक किया है, क्योंकि एक सेकुलर आदमी है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है ये सबको लेके चलेंगे, हम भी इनके साथ मिलजुल के रहेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे आम पार्टी में इंशाअल्लाह, जो भी पार्टी है इनकी, और हमारे से जो भी काम उनका खिदमत होता है हम मिलजुल के सब मिल के करेंगे। जो आज का जो माहौल है, ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ऐसे ही सियासतदान की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आप दुआ करो, आइंदा चंद सालों में, आज नहीं कल नहीं 10 साल में इंशाअल्लाह सीएम बन जाएंगे। बेंगलुरु की हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद के तहत कायम अस्पताल ने मुफ्त तिब्बी खिदमात का ऐलान किया है। मस्जिद कमेटी और अस्पताल के अरकान ने कहा कि रोटरी क्लब बेंगलुरु के ताउन से चलाए जा रहे अस्पताल में मरीजों के लिए मुफ्त तशखीस और दवाइयां फराहम करने का फैसला लिया गया। ये खिदमात समाज के तमाम तबकात के लिए रहेंगी। अस्पताल की इंतजामिया ने कहा कि इस वक्फ इदारे में कई नई सहूलियात मरीजों के लिए दस्तयाब हैं और इदारे का मकसद मुनाफा कमाना हरगिज नहीं है, बल्कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम की खिदमत करना है। कि हाजी सर इस्माइल सेठ की मस्जिद से ये जो क्लिनिक सेटअप हुआ है, इट्स लाइक ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो विच कवर्स एवरीथिंग, जनरल, ईएनटी, हार्ट और ऑर्थोपेडिक्स वगैरह के स्टार्ट करने का भी प्रोग्राम है। साइकियाट्री चल रहा है टू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल क्लास ऑफ पीपल विदाउट एनी कास्ट क्रीड बैरियर। This has been going on for a couple of years. Now, day by day, we are improving on this. More and more space is being added to this. This dispensary was started by Rotary Bangalore Midtown as a community service project. We like to cater to all different communities. We don't differentiate between caste and community. Right now, we are catering to about 5,000 patients per month. We are trying to work back for a full day operation where we'll be going up to 9,000 patients per month. We give free medicines, free consultation. All this is sponsored by Rotary Bangalore Midtown and by Rotarian past President Irfan Razak of Prestige Foundation. ये है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी के मकसद ही क्लिनिक का है कि हम है ना इस ह्यूमैनिटी की खिदमत करें। इसके तहत चल रहा है। माशाल्लाह मैं दाद देना चाहता हूँ कि हाजी सर इस्माइल सेठ चैरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट और रोटरी का कि उन्होंने है ना कि कभी है ना के फाइनेंस के लिए या कुछ हर चीज़ के लिए है ना वो कोऑपरेट किए और मदद किए
और दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है। अभी शॉर्टली इस वक्त मुल्क में अमन व अमान, भाईचारगी और मोहब्बतें कायम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये भी मेडिकल का जो ये है, आज इस वक्त उम्मत बहुत परेशान है मेडिकल की लाइन से, मेडिसिन की लाइन से। तो ये जो इस वक्त मुल्क में अमन व अमान हो, भाईचारगी हो, आपस में मोहब्बतें कायम हो, बहुत सारी खिदमत है, इंसानी खिदमत, उसमें से ये भी खिदमत है। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस खिदमत के ज़रिए से भी आपस में मोहब्बतें कायम होंगी। एक और अहम खबर, सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आलमी वबा कोरोना के सबब पिछले 2 वर्षों में आज़मीन की तादाद महदूद कर दी गई थी। सऊदी वज़ारत हज के ऐलान के मुताबिक इस साल 65 साल से कम उम्र के आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सफ़र हज के लिए कोरोना का टीका लाजमी है। इसके साथ साथ गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे पहले की PCR रिपोर्ट जमा करानी होगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक आज़मीन को मनासिक की अदायगी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को ही हज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।